अप्रैल का महीना आ रहा है और ये जो महीना है, ये महीना राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास है। एक तो बहुत बड़ा जो एग्ज़ाम है, बहुप्रतीक्षित जो एग्ज़ाम है रीट, वो होने जा रहा है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये अप्रैल का जो महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है और इस समय को अब हम बेहतर तरीके से किस प्रकार से हम उपयोग में ले सकें, ये हम सभी के लिए एक चिंता की बात है या हम सभी के लिए एक मंथन की एक बात है। तो हम यदि बात करें तो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ, रीट और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन विद्यार्थियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इन दिनों एक सवाल जो विद्यार्थियों के अंदर गुंजायमान रहता है वो रहता है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो परीक्षा में आएगा क्या मुझे ये सारी चीज़ें परीक्षा में याद रहेगी क्या। इन सवालों की बुनियाद ही गलत है, एकदम जड़ से ये जो सवाल है, जड़ से ये गलत है सवाल। ये इस प्रकार के सवाल हैं या ये कुछ इस प्रकार की हरकत है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों जो हाथ है, दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ धक्का लगा रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम कुछ भी नहीं होगा और जो क्षति है वो शरीर की होनी है। तो ये जो सवाल हैं, ये सवाल गलत हैं और इससे आप लोगों को नुकसान होगा यदि आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। आप ये भीतर खुद के एहसास करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो श्रेष्ठ है और जितने भी राजस्थान में रीट के विद्यार्थी हैं उनके पास जो पाठ्य सामग्री है उसी के समकक्ष पाठ्य सामग्री मेरे पास है। मेरी पाठ्य सामग्री उनसे बिल्कुल 19 नहीं है। ये भाव रख करके आप पढ़ें और मुझे जितना आज याद है उतना मुझे परीक्षा में भी याद रहेगा, है ना। इस प्रकार के जो भाव है वो आप भीतर बना करके रखेंगे, तब जो चीज़ें है ना सही होगी। एक और सवाल रहता है विद्यार्थियों का इन दिनों के अंदर, नींद के या तो नींद आती नहीं है या नींद ज़्यादा आ रही है, ये भी क्या है विद्यार्थियों के लिए एक समस्या आई है। आप देखो हमारा जो शरीर है ना, ये पूरा एक ब्रह्मांड है, हमारे भीतर एक यूनिवर्स है पूरा। और आप देखो कि जब भी प्रकृति को नुकसान होता है या प्रकृति को जहाँ भी एडजस्ट करना होता है, प्रकृति करती है खुद से एडजस्ट कर लेती है। और आप भी क्या है उसी प्रकृति का हिस्सा हो, तो आपके भीतर भी इस प्रकार की जो बातें हैं उनको शरीर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब आप देखो कि हमारे बद्रीनाथ में बाढ़ आई तो आप देखो प्रकृति ने वहाँ एडजस्ट कर लिया। इसी प्रकार से अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में रहता है तैयारी करनी है, पढ़ना है। तो बेचारा जो दिमाग है उसने बॉडी को कुछ ऐसा कर दिया कि आपको नींद थोड़ी क्या आने लगी, कम। तो इसमें चिंता की कहाँ बात है? उद्देश्य नींद लेना है क्या? उद्देश्य एग्जाम को परीक्षा को पास करना है, तो उसकी चिंता करो। आप नींद कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? और जितना आप चिंता करोगे ना उतने ही उलझनों में फंसते चले जाओगे। और यदि ये समस्या यदि लंबी चल रही, जैसे मान लो 1 महीने से ऐसा हो रहा है और बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल जो वो गड़बड़ हो गई है और आपको लग रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह ले लो, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात है। दिमाग को ये ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है कि तेरे को नींद नहीं आ रही है, ना। ये यदि इस प्रकार से दिमाग को यदि ट्रेंड करोगे आप, तो आपका जो दिमाग है इस टाइम में क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना भाई, उबले हुए पानी में कभी प्रतिबिंब जो है ना वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, एकदम बिल्कुल प्रतिबिंब उबले हुए पानी में दिखाई नहीं देता है। और पानी जब शांत होता है तो बिल्कुल एकदम तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है। उसी प्रकार से इस मन को शांत रखो। जितना मन को शांत रखोगे उतना ही अच्छा होने वाला है, उतना ही परिणाम आपका बेहतर होगा। इसको परेशान मत कीजिए बिल्कुल भी। एक और चीज़, परीक्षा के अंतिम दिनों में हमें लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कम है, हमें थोड़ा और पढ़ना चाहिए, है ना। ये भाव भी हमारे भीतर यूँ जागृत होने लगता है। ये जो गलती है ये गलती आप नहीं करें। पिछले कई वर्षों का मुझे ये अनुभव है कि जो भी विद्यार्थी अंतिम समय में करंट के अलावा, करंट जो होता है, करंट में पाठ्य सामग्री बदली जाती है बस, इसके अलावा जो बुनियादी जो सामग्री है उसको कभी भी बदलना नहीं होता है। और बुनियादी सामग्री को यदि आपने बदल लिया तो जो चीज़ें हैं, चीज़ें आपको बेक लेकर के जाएगी, चीज़ें आपको पीछे लेकर के जाएगी और हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए करंट की जो सामग्री है, करंट की सामग्री को आप चाहे बदलें, लेकिन आपकी जो स्थायी जो पाठ्य सामग्री है, आपने जो अब तक पढ़ा है उस पर आप विश्वास करें। हाँ, ऐसा कोई टॉपिक जो आपका छूटा हुआ था, जो आपने पढ़ा नहीं, वो यदि आपको पढ़ना तो कोई आप नई जगह से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन पुराने जो टॉपिक जिनका सिलेबस अब तक हो चुका है उनके लिए अपनी पाठ्य सामग्री को आप लोग बिल्कुल नहीं बदलें। और एक और चीज़, ऑनलाइन, है ना,
थोड़ा सा हमें कोई आंकड़ा 19-20 लगा, हम चले जाते हैं गूगल बाबा के पास, है ना। गूगल बाबा के पास जब हम एक चीज़ ढूंढते हैं ना, तो गूगल के पास उसके हजारों जवाब होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें और आ जाती है। गए थे समस्या समाधान के लिए और समस्या से ग्रसित होकर के हम लोग आ गए। तो ये जो उतावलापन है, ये जो अधीरता है, ये अधीरता आपको बेकार कर सकती है, आपकी बेकारी को बढ़ा सकती है, आपको बेरोजगार रख सकती है ये। तो इसलिए दिन में जितनी भी आप लोगों के पास समस्याएं आएँ, आप उनको कॉपी और पेन के अंदर लिखते चले जाएं कि भाई ये डाटा मुझे अपडेट देखना है, ये डाटा मुझे देखना है, इसका यहाँ मिल रहा है, इसका यहाँ मिल रहा है, इसका यहाँ ये मिल रहा है। वो सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठी करके शाम को या ऐसा कोई टाइम जब आप पढ़ नहीं रहे हो, जब आप रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम में क्या सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। और जो चीज़ें सरकारी साइट्स पर उपलब्ध है, उन चीज़ों को सरकारी साइट्स पर ही देखें आप लोग। जैसे कोई आंकड़ा आप लोगों को देखना है तो आप सांख्यिकी निदेशालय की साइट पर जाकर के देखिए। पशुपालन का कोई आंकड़ा तो पशुपालन वाले डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर के देखिए। और कोई आंकड़ा तो आप सूजस पे जाकर के देखिए। बाकी जो इधर उधर की जो चीज़ें होती है, उन पर आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको देखनी नहीं होती है। इन चीज़ों को आप लोग क्या है कि इन चीज़ों का जो महत्व है, उस महत्व को समझो, इस बारीकी को समझो आप। और जो मनुष्य प्रायोरिटी बनाना सीख जाता है, वो कभी भी मात नहीं खाता। ये आप बिल्कुल प्रायोरिटी बना लीजिए कि मेरे को केवल इसी टाइम में इन साइट्स पे ही ये जो चीज़ें हैं मेरे को देखनी है। बाकी फिक्स जो चीज़ें होती है, वो चीज़ें तो क्या रहती है, फिक्स रहती है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी पढ़ता रहता है, पढ़ते पढ़ते एक कोई आंकड़ा ऐसा आ गया कि नोट्स में कुछ और लिखा हुआ था, किताब में कहीं और आ गया, वो भूचाल आ गया दिमाग के अंदर, है ना। अब ये हो गया, वो हो गया, है ना। अपने एकदम तरह तरह की क्या करते हैं, गोसिप में लग जाते हैं, फिर दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया ना। अरे भाई, ऐसा यदि कुछ है तो उसको साइड में लिख करके रखा जा सकता है। बाद में जब भी बेकार टाइम होगा, जब हम आराम वाले मुद्रा में होंगे, तो उस टाइम में ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम देख लेंगे। तो ऑनलाइन जाना जो है ज़रूरी भी है, लेकिन परीक्षा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। तो अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिन का कोई एक फिक्स जो टाइम है, वो आप लोग ऑनलाइन के लिए चूज करें आप। और बात जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है हर हाल के अंदर। हर हाल में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप जो प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, या अभ्यास वगैरह, या आसन वगैरह, या जो भी कुछ घूम वगैरह रहे हैं आप, तो उसको कम मत कीजिएगा, और कहीं से टाइम आप कट कर लेना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, दिन में 10-15 मिनट 20 मिनट जो हैं, वो खुद के स्वास्थ्य को आप ज़रूर दीजिए। और स्वास्थ्य को यदि टाइम दे रहे ना, आधी घंटा भी दे रहे हैं ना, तो ये जो आधी घंटा ना, पूरे 24 घंटे में जो हमारा शरीर है निकाल लेगा। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है और हम पढ़ रहे हैं, तो ये आधी घंटा जो ना, ये वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा। तो नियमित रूप से जो प्राणायाम है, योग वगैरह है, वो करते रहिए। एग्जाम चाहे कितना भी नज़दीक आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 4 अप्रैल को भी, या फिर आप 24 अप्रैल को भी जो है, अपने जो रूटीन जो है, रूटीन को तोड़ने आप नहीं दीजिए खुद को। उन चीज़ों को वैसे ही रखें आप। ये चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा खान पान रखिए भाई, खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग को भी क्या है, पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 अप्रैल के बाद भी रहेगा और 24 अप्रैल के बाद भी रहेगा। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा अभी यूँ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं विद्यार्थी देखता हूँ वो यूँ क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, यूँ करके क्या करते हैं, एक यूँ लेते हैं सेल्फी वो, और फिर वो स्टेटस पे लगा देते हैं। स्टेटस पे पढ़ते हुए, रीट की तैयारी गंभीरता से, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिम दौर के अंदर। अरे ये चीज़ें, सब चीज़ें क्या है, ये बेजाया चीज़ें, जाया चीज़ें हैं ये, इनमें वक्त नहीं लगाएं आप लोग, है ना। यदि किसी चीज़ से आपको यदि चौंकाना ही है, स्टेटस यदि लगाना ही है ना, तो उस रोल नंबर का लगाना, जो रोल नंबर क्या हो आपका आरपीसी की साइट पे छपेगा, उस रोल नंबर का लगाओगे ना, तो उससे सुखद कुछ भी नहीं होगा। उन चीज़ों के लिए हमें तैयार होना है, ना कि हमें उससे इस वाली स्टाइल वाली जो फोटो है उससे हमें तैयार होना है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और रीट के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि आपके ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक हैं, ज्योग्राफी में चाहे आपके
उद्योग लग रहा है, आपके एग्रीकल्चर लग रहा है, या आपके और कोई टॉपिक लग रहा है, तो उनके जो आंकड़े हैं बिल्कुल एकदम नवीनतम आंकड़े, नवीनतम नीतियाँ, उन चीज़ों को क्या है आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से देख करके जाएं। कई बार हम क्या करते हैं, परंपरागत जो तैयारी का जो तरीका है हम उसी को ही चलाते रहते हैं और हम सफलता से दूर हो जाते हैं। पढ़ना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है कि कोई 2-4 पेज हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं या 10 पेज एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो खुद को इस प्रकार से आप तैयार कीजिए और खुद के भीतर एक जो फार्मूला है, जो श्री कृष्ण ने कहा है ना, शंकराचार्य ने कहा, सारे जो भी हमारी सनातन परंपरा है, हमारी जो औपनिषदिक परंपरा है, उसमें ये चीज़ें गुंजायमान है। अहम ब्रह्मास्मि, भाई मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ, हमसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो भाव है यह आप भीतर रखें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का जो जाप है वो आप करते रहिए, ताकि कि हमसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो मैं पढ़ रहा हूँ वही परीक्षा में आ रहा है, मेरी पाठ्य सामग्री ही क्या है, श्रेष्ठ है। इस प्रकार की सकारात्मकता के साथ रहते हुए आप अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम दीजिए। सफलता तो क्या है, निश्चित है।